हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मंजू पांडे ऑर्गेनिक गार्डन एंड ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं ऐसी 25 फ्लावरिंग प्लांट की कटिंग लगाना बताएंगे जिन्हें कि आप फरवरी में इनकी कटिंग लगा करके और समर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। वीडियो की शुरुआत मैं फूलों के राजा गुलाब से करती हूँ। फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, ये है देसी गुलाब का प्लांट मेरे। अब इसकी जो है फ्लावरिंग लगभग हो चुकी है। अब इसमें प्रूनिंग की बारी है। इसकी प्रूनिंग हम करेंगे तो जो ये स्टेम आप देख रहे हैं मेरी, इसको हम कट करके और इसकी कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग के लिए शर्तें होती हैं कि जिस ब्रांच को हम ले रहे हैं वो कम से कम 1 साल पुरानी हो, सेमी हार्डवुड हो, ना बहुत बिल्कुल ब्राउन कलर की हो गई हो, ना बहुत ग्रीन ही हो, और पेंसिल जितनी उसकी मोटाई हो और उसकी लंबाई 6 से 8 इंच की हो। और ऐसे प्लांट से आप कटिंग लें जो बिल्कुल हेल्दी हो, जिसमें किसी प्रकार का डिजीज़ ना हो। तो देखिए मेरा प्लांट, इसकी ये ब्रांचेज हैं और ये लैगी हो रहा है, तो इसको हम यहाँ से कट कर देंगे तो मुझे एक बढ़िया 6-8 इंच की कटिंग भी मिल जाएगी। कटिंग लेते समय आप जिस टूल का प्रयोग करें उसको आप सैनिटाइज ज़रूर कर लें। ये देखिए, इसकी अभी 15 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी और देखिए कितनी बढ़िया सूट्स निकल आई हैं। ये देखिए, इस तरह से आप गुलाब की कटिंग अभी भी, वैसे तो गुलाब की कटिंग अक्टूबर से लेके फरवरी तक कभी भी लगाई जा सकती है। हम तो दिसंबर में एक अभी आपको प्लांट दिखाएंगे जिसकी कटिंग मैंने दिसंबर में लगाई थी पिछले साल, और वो प्लांट आज भी मेरे पास है। देखिए रिजल्ट, ये छोटी सी बॉटल में मैंने लगा दिया था। ये देखिए इसका, ये वाइट रोज़ है जिसको मैं कहीं से ले आई थी, तो इसको लगाना ज़रूरी था, लेकिन ये देखिए इसका रिज़ल्ट। और ये है मेरा वो प्लांट जिसको कि मैंने पिछले दिसंबर में लगाई थी, जिसकी कटिंग, और देखिए इसमें फ्लावरिंग खूब हुई थी, तो सारे मैंने डेड हेडिंग कर दी फ्लावर्स की। अब इसमें देखिए कलियां आ रही हैं। फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे है ये गुड़हल। गुड़हल चाहे आपका हाइब्रिड हो, चाहे देसी हो, चाहे सिंगल पेटल हो, मल्टी पेटल हो, आप उसकी कटिंग इस समय फरवरी महीने में आसानी से लगा देंगे। और उसकी भी इस तरह की ब्रांच आप 6 से 8 इंच की ले लीजिए। ये बहुत अच्छा बेल ड्रेन्ड मिट्टी में, इसको सैंडी साइल में लगा देंगे, बहुत अच्छी इसकी कटिंग सक्सेसफुल होगी। और ये फरवरी का महीना ऐसा होता है, कटिंग के लिए क्लाइमेट बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा क्लाइमेट होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी, और ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जिससे कि उसमें न्यू शूट्स और रूट्स का विकास जल्दी हो। इस तरह से आप देखिए, मैंने इसकी कटिंग आपसे शेयर की थी। मैं अगस्त में लगाई थी। ये दोनों मेरे अगस्त में कटिंग से तैयार हुए। एक येलो कलर वाला है और एक मिर्ची वाला गुड़हल, जो चिली हिबिस्कस जिसे कहते हैं। इस तरह से आप हिबिस्कस की भी कटिंग लगा सकते हैं। उसके बाद है ये बोगनविला। तो जो इंस्ट्रक्शंस मैंने बताए हैं गुलाब के प्लांट में, वही सब पर लागू होंगी। पेंसिल जितनी मोटाई, 6 से 8 इंच उनकी लंबाई, सेमी हार्डवुड। इस तरह से आप, बोगनविला तो हमेशा फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और कि बिल्कुल इजी टू केयर, लो मेंटेनेंस प्लांट। आप इसको कहीं भी, मेरे पास 3 कलर के हैं। देखिए, ये रेड हैं, ये येलो है और ये वाइट है। इसमें अब नई सूट्स निकल रही हैं। ये देखिए, उसके बाद आता है ओलियंडर।
ओलियंडर की भी आप उसी तरह से पेंसिल जितनी मोटाई 6 से 8 इंच लंबाई सेमी हार्डवुड कटिंग लेकर के आप इसको लगा सकते हैं। ये भी कई कलर में आता है, पिंक, रेड, वाइट। आप इसको, ये ओलियंडर है, इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपके पास एक पेड़ है तो कटिंग से आप अनेकों पेड़ बना सकते हैं। उसके बाद आता है आपके अपराजिता का। ये देखिए मेरी अपराजिता खूब फलियां इसमें आई हैं, फ्लावरिंग कर चुका है। वैसे तो ये बीज से प्रोपोगेट होता है बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आपके पास एक ही प्लांट है, आप कई प्लांट लगाना चाहते हैं, तो इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसमें मैं सेम वही कंडीशन लागू होंगी। इस तरह से आप इसकी ब्रांच ले लीजिए। पेंसिल कितनी लंबी मोटाई और 6 से 8 इंच लंबाई, तो आप किसी भी मिट्टी में लगा देंगे तो आपको अपराजिता भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। उसके बाद है ये टिकोमा। टिकोमा देखिए अब इधर डोरमेंसी पीरियड में था, अब इसमें न्यू देखिए आने लगी हैं ब्रांचेज। इसकी भी आप इतनी मोटी, ये इतनी मोटी डाल लेके सेम वही कंडीशन इसमें भी होगी कि पेंसिल जितनी मोटाई 6 से 8 इंच लंबाई सेमी हार्डवुड कटिंग लेके आप लगा सकते हैं। उसके बाद है आपका ये सुगंधराज, गार्डेनिया जिसे कहते हैं। गार्डेनिया की भी कटिंग आप सेम उसी तरह से लगा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया। ये बहुत ही खुशबूदार सफ़ेद फ्लावरिंग करने वाला, इसमें बहुत फ्लावर्स आते हैं। इसको मैंने पॉलीथीन से कवर कर रखा है कि जिससे इसमें जाड़ा पाले का असर न हो। अब मैं इसको खोल दूंगी। इसको मैंने जाड़े में कवर कर दिया था, तो इसके लिए भी वही कंडीशन लागू होंगी कि सेमी हार्डवुड ब्रांच हो, 6 से 8 इंच लंबाई हो, पेंसिल जितनी मोटाई हो, लेके आप बेल्डियन मिट्टी में लगा दीजिए। बहुत अच्छी इसकी कटिंग लग जाएगी। उसके बाद है चांदनी। ये देखिए चांदनी मेरे पास तीनों हैं। ये है डबल चांदनी, बड़ी चांदनी जिसे बोलते हैं। ये है मेरी मिनी चांदनी का प्लांट, इसको भी मैंने कवर कर रखा है। इसको तो अभी खोल के मैंने कटिंग किया है। ये देखिए न्यू शूट्स इसमें आने लगी हैं। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। आप इतनी मोटी इसकी कटिंग ले लीजिए सेमी हार्डवुड, सेम कंडीशन इसमें भी लागू होंगी। ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। इसमें इसकी फूल में खुशबू भी होती है, डबल चांदनी जो आती है, और बड़े बड़े गुच्छों में फूल आते हैं। ये है मधुकामिनी, मिनी मधुकामिनी। इसकी भी ब्रांच उसी तरह से आप सेमी हार्डवुड लेके और पेंसिल जितनी मोटाई 6 से 8 इंच लंबाई आप इसको बहुत आसानी से लगा सकते हैं। देखिए इसके भी छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करता है और बहुत सी इसमें बीनी बीनी खुशबू भी होती है। फ्रेंड्स आप मेरी गोल्ड की भी कटिंग इस समय बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये देखिए मेरा ये मेरी गोल्ड कटिंग से ही लगा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये दोनों मैंने लगाए थे, इसमें कलियां, इसका वीडियो भी मैंने आपसे शेयर किया था। फ्रेंड्स उसके बाद आता है मधुमालती। मधुमालती की भी कटिंग, जिसे रंगून क्रीपर, झुमका बेल कई नामों से जाना जाता है। यह प्लांट मैं 2 साल पहले मैं भी कटिंग से ही लगाई थी। ये देखिए इतनी मोटाई की कटिंग आप इसकी कटिंग थोड़ा लंबी लें आप, कम से कम 10-12 इंच की कटिंग लें और 2-3 कटिंग ज़रूर लगाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि एक कटिंग आपकी सक्सेस हो, बाकी वो इसमें भी वही चीज़ें लागू होती हैं कि सेमी हार्डवुड हो, कम से कम 1 साल पुरानी ब्रांच हो और लंबाई इसकी थोड़ी ज़्यादा हो और मोटाई तो इतनी होनी चाहिए पेंसिल जितनी इसमें भी। उसके बाद फ्रेंड आता है नंबर बिंका का। बिंका की भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। इसकी तो
कोई ज़रूर नहीं, पेंसिल जितनी मोटाई इतनी मोटाई की भी कटिंग इसको आप लगा के यहाँ से काट के और लगा देंगे, चाहे देसी बिंग का हो चाहे हाइब्रिड बिंग का, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाएगी। ये देखिए, जैसा कि इसमें देख रहे हैं आप, मैंने लगाया है इस वाले इसमें। ये देखिए छोटे छोटे प्लांट आपको दिख रहे हैं। इसकी भी बहुत सक्सेसफुल होती है कटिंग, और इसमें फ्लावरिंग कटिंग से लगे हुए प्लांट में फ्लावर्स थोड़ा बड़ी साइज के आएंगे। उसके बाद फ्रेंड ये है चमेली का प्लांट मेरे। देखिए ये चमेली का प्लांट इस समय ये डोरमेंसी पीरियड में है। इसमें बरसात में फ्लावरिंग होती है, गर्मी से लेके बरसात तक इसकी भी कटिंग आप इस समय इतनी मोटी ब्रांच लेके, ये देखिए ये इसी तरह से सेम उसी तरह साल भर पुरानी ब्रांच, सेमी हार्डवुड, और कम से कम 8 नोड इसमें होना चाहिए। 2 नोड मिट्टी में और 4 नोड 5 नोड ऊपर उनमें सूट्स निकलने के लिए। तो इस तरह से इसकी भी आप कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं इस सीज़न में। इसमें वाइट कलर के फूल और चमेली के फूल की तो खुशबू कि क्या कहने, बहुत अच्छी खुशबूदार प्लांट होता है। और ये टिकोमा वाइन भी आप बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। इसकी तो कोई ब्रांच अगर ज़मीन में गिरी रहती है तो उसमें बहुत जल्दी जड़ निकल आती है। ये देखिए टिकोमा वाइन, ये भी कटिंग से लगने वाला, बहुत ही आसानी से लगने वाला प्लांट है। उसके बाद है ये बेला मोगरा जिसे कहते हैं। इसकी भी आप इतनी मोटी कटिंग, ये जो हम दिखा रहे हैं 8 इंच की कटिंग ले करके आप इसको लगा दीजिए बहुत आसानी से। मैंने तो 4 कटिंग इसकी जून में ग्रो की थी, और देखिए एक यहाँ है, 3 नीचे है सेकंड फ्लोर पे, और इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। और इसको आप उसी तरह से लगाइए, और गर्मी में ये मार्च अप्रैल से बहुत अच्छी फ्लावरिंग करने लगेगा। इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, और बेला के फूल, उनकी खुशबू, उनकी खूबसूरती बहुत ही अच्छी होती है। ये है देसी कनेर, ये है वाइट कलर का, ये है येलो कलर का। देसी कनेर की भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इनको कहीं भी उसी तरह से सेमी हार्डवुड 5-6 इंच 6 से 8 इंच की लंबाई, पेंसिल जितनी मोटाई, आप वही शर्तें सब में लागू कीजिए। इसकी भी कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। आप कहीं भी लगा दें, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। खुशबू नहीं होती है, बट ये फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये है मेरी देसी चांदनी, इसकी भी कटिंग, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया था। इसको भी उसी तरह से इसकी भी कटिंग आप बहुत आसानी से लगा सकते। ये है रात रानी का प्लांट। रात रानी की भी कटिंग आप बहुत आसानी से फरवरी में लगा सकते हैं। इसमें भी उसी तरह से 6 से 8 इंच की लंबाई हो, सेमी हार्डवुड हो, और पेंसिल जितनी मोटाई हो। देखिए मेरे इसमें फ्लावरिंग अभी भी हो रही है। देखिए पूरा इसके फ्लावर्स रात में खिलते हैं, लेकिन रात में आपकी गार्डन बिल्कुल खुशबू से भर जाता है। इसको लगाएं, बहुत आसानी से लगने वाला प्लांट है। मेरा ये प्लांट बहुत बड़ा था तो ये सूख गया था, उसकी एक डाल बची थी, तो इसको मैंने फिर कटिंग के तौर पे लगा दिया था अगस्त में। तब से ये मेरा लग गया, और इसमें देखिए खूब फ्लावरिंग हुई। उसके बाद आता है मैक्सिकन पिटूनिया। ये देखिए मैक्सिकन पिटूनिया मेरा, इसको मैंने सब बड़ी ब्रांचेज इसकी कट कर दी। इसकी कटिंग लगाएं आप, चाहे ये देखिए जैसे ये है, इसकी कटिंग आप इस तरह से, ये वाला हिस्सा ये इतना काट के आप कहीं भी लगा सकते हैं, इतना हिस्सा। और नहीं तो इसमें जो है, जो ये बगल से सूट्स निकलती हैं न्यू इसके बेबी प्लांट, इनको निकाल के आप किसी और, मैंने कई जगह लगाया है,
इसको आप कहीं और लगा देंगे तो बहुत अच्छा प्लांट तैयार हो जाता है। मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें वाइट, पर्पल इस तरह से फ्लावर्स आते हैं। ये चंपा की कटिंग है। ये चंपा का प्लांट है। इसकी मैंने कटिंग कर दी है। देखिए, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी है और इसकी कटिंग मैं वहाँ अपने ग्राउंड में लगा दी हूँ। इसको भी मैं 2 साल पहले बैंक से ले आई थी, कटिंग और लगाई थी और मेरे यहाँ बहुत सक्सेस हुई। इसमें सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। वैसे ये सफ़ेद, गुलाबी और येलोइश 3 कलर का होता है, लेकिन बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। उसी तरह से ये नाग चंपा की भी इतनी मोटी सी कटिंग आप लेके और लगा दीजिए, बहुत आसानी से लग जाएगा। इसको भी चंपा की तरह 2-3 दिन साए में सुखाकर तब लगाइए, क्योंकि जो लिक्विड निकलता है उससे फंगस हो सकता है। इसलिए इसको भी 3-4 दिन सुखा के छाए में तभी आप लगाएं। और फ्रेंड, इस तरह से मैंने काफ़ी कटिंग्स के बारे में आपको बताया। और आप आलमंडा की कटिंग लगा सकते हैं इस सीज़न में। और आप जो है कचनार की कटिंग लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। कचनार में भी सफ़ेद, गुलाबी, येलो 3 कलर के फ्लावर्स आते हैं। इसमें मेडिसिनल वैल्यू भी पाई जाती है। इस सीज़न में उसकी कटिंग लगा के आप गर्मी में बहुत अच्छी फ्लावरिंग पा सकते हैं। अलमंडा की भी कटिंग आप लगा सकते हैं। अलमंडा 2 तरह की, वाइन में भी होता है, बुश में भी होता है। आप उसकी भी कटिंग उसी तरह से लाकर लगा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत से जितने फ्लावरिंग प्लांट हैं जो समर में फ्लावरिंग करते हैं, उनकी कटिंग हम इधर लगा सकते हैं फरवरी से मार्च तक लेकर। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।